अपने लाइफ पे अपने आप को देखो, रोज़ देखो और अपने आप के ऊपर फ़ोकस करो। भाड़ में जाएँ वो लोग जो आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं। कोई आपके लिए ना कुछ खाना देने आएगा। छपाक फ़िल्म दीपिका पादुकोण ने करी है, वो भी इसी का ही हिस्सा है, एसिड अटैक का। तो क्या लगता है कि उसको देख के आपको क्या लगा कि इसको बंद करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? इस जो भी लड़कियाँ इस चीज़ से गुज़र रही हैं, मैं शायद उनका कष्ट नहीं समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता, जो जिस चीज़ से गुज़रता है वही समझता है। कभी-कभी होता है कि लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, कुछ स्टेप उठाती हैं कि चलो ठीक है, ये हो गया, बट उनकी फैमिलीज़ कहती हैं कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तो फेस ही अच्छा नहीं है, तुमको कहाँ जॉब मिलेगी? लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि फेस अच्छा नहीं तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, शादी सूरत देख के नहीं करना चाहिए, उसकी काबिलियत देखनी चाहिए। बट साथ में लड़कों को ये संस्कार भी तो दो ना कि आपको दूसरी लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है। ऐसे किसी के ऊपर एसिड फेंक देना उस टाइम पे, वैसे पता नहीं, ये हो सकता है जो लोग ये चीज़ करते हैं वो तो 110% की वो साइकोपैथ ही होते हैं। कि हमारे घर में अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, मम्मी पापा ने, हमारे मदर फादर ने हमारी सोच ऐसी डेवलप करी है, तो कहीं ना कहीं या हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। कहते हैं जब जीतने का जज्बा हो ना, तब हर मंजिल आसान हो जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है शिरोज़ की। आज हम आपको लेकर आए एसिड अटैक सर्वाइवर्स में, जो अपना खाना पीना या अपना जीवन यापन खुद करती हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है शिरोज़ की, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। चलिए आज लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि लोगों की क्या राय है उसको लेकर। हेलो मैम, हेलो। आप क्या कहना चाहेंगी? जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, उनकी ज़िंदगी को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्या उनके लिए कुछ इंस्पिरेशन है कि आपको लगता है कि हाँ, उनकी ज़िंदगी कष्ट भरी है, जो वो जिस उससे गुज़र के आई हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? हाँ, पहली बात तो सबकी लाइफ जितनी इम्पॉर्टेंट है बाकी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, उतनी ही लाइफ उनकी भी इम्पॉर्टेंट है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल फ़ाइट करना चाहिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फ़ाइट करना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। और वो नॉर्मल लाइफ तो क्यों नहीं जीना चाहिए, सबको नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। कितनी कठिन भरी होगी उनकी ज़िंदगी, जिस तरीके से देखा जाए कि उन्होंने जब एसिड फेंका होगा उन लोगों ने, तो उनको कितना दर्द हुआ होगा, उस चीज़ को कुछ बताना चाहेंगी आप? हाँ, बिल्कुल। मैं एक्चुअली उनका एग्जैक्ट उनकी फीलिंग नहीं बता सकती हूँ, मैंने वो फील नहीं किया है, तो पर मैं कोशिश करूँगी उनकी फीलिंग को समझने की। पर ये फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी में उनके सर्वाइवल के लिए बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत लोग लुक को लेके भी जज करते हैं, जिनको कम अवेयरनेस है, कम जानकारी है। और दूसरी बात, उनको कहीं जॉब के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। उनका सबसे पहले कोई इंसान झेलने के बाद स्ट्रॉन्ग बनता है। पहले तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता होगा डेफ़िनेटली, मुझे लगता है, पर उनको स्ट्रॉन्गली आगे आना चाहिए। और एजुकेशन भी बहुत बड़ी चीज़ है, एजुकेशन भी आगे उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्गली आगे आना चाहिए। मैम आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी कि कितना फ़र्क हो गया है उस ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में, जब आप एक एसिड सर्वाइवर या एसिड अटैक वाली किसी लड़की या लड़के को देखती हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ, वो स्किन ख़राब हो गई, तो कुछ लगता होगा, सोचती होंगी आप उसको लेकर? मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हमारे सोसाइटल डेवलपमेंट हुआ है, जो हम लोग अपने फैमिली से सीखते हैं या हम जो अपने बच्चों को परवरिश देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग की परवरिश ऐसी है कि हम लोग हर चीज़ को पहले ऊपरी भावना से जज करते हैं, है ना? हम उस इंसान को मिले बगैर, उसकी क्वालिटीज़ जाने बगैर हम उसको पहले से ही जज कर लेते हैं कि अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये इस चीज़ का इतना प्रभाव पड़ता है उन लोगों के जीवन पर, डेफ़िनेटली बहुत इफ़ेक्ट होता है। आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो एसिड अटैक के पीड़ित हैं और अपना ये जीवन यापन भी नहीं कर रही, उनको लग रहा है कि हमें मर जाना चाहिए, पर यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं? ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ पे अपने आप को देखो, रोज़ देखो और अपने आप के ऊपर फ़ोकस करो। भाड़ में जाएँ वो लोग जो आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं। कोई आपके लिए ना कुछ खाना देने आएगा, ना आपके लिए कोई सिर्फ बात करेंगे लोग। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आपके साथ जो भी हुआ है, अगर आप खुद आगे बढ़ के सामने आओगे तो पूरा कहते हैं ना कि
मैं तो आगे अकेला ही चला था, बस कारवां जुड़ता चला गया। तो मुझे लगता है आप एक बार हिम्मत करके आगे तो बढ़ो। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको सच में रियली में सपोर्ट करेंगे, सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं इस दुनिया में। मेरे जैसे लोग, मेरे सारे फ्रेंड्स, अगर हम लोग को कोई ऐसा कोई मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसको हेल्प करूँगी, बट फर्स्ट उसको स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे लगता है जो आप बात कर रही जो आप जानना चाह रही हो, मेरे को लगता है वो ये है कि जो इस चीज़ में घुसे हुए हैं या वो उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, उनको मैं कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां इस चीज़ से गुजर रही हैं, मैं शायद उनका कष्ट नहीं समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता, जो जिस चीज़ से गुजरता है वही समझता है। लेकिन मैं उन लोगों से यह आर्ग्यू करूँगी कि प्लीज़ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए चलो, मतलब निकलो, एक बार सोचो कि क्या कर सकते हो आप लाइफ में। और फिर अगर आप एक स्टेप लोगे तो आपको बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत से लोग होंगे जो आपको जज करेंगे, बट उन लोगों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। आप पॉजिटिव के बारे में सोचो, है ना। आप अकेले निकलो, 4 लोग आपको बेशक मिलेंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, आप उनसे मोटिवेशन लो। और दूसरी चीज़, ऐसा हमें ये लगता है ना कि सिर्फ कि अभी फ़िलहाल हम एसिड अटैक की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, बट इससे ज़्यादा भी लोगों के जीवन में इतनी चीज़ें, बहुत डिवास्टेटिंग चीज़ें होती हैं, वो लोग भी उठते हैं, आप उनसे मोटिवेशन लो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म है, आपका कष्ट ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट आपसे दुखी भी लोग हैं, आप उनको प्लीज़ देखो और उनको देख के आगे आपको बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ किसी की फैमिलीज़ होती हैं जो सपोर्ट नहीं करती हैं एसिड सर्वाइवर्स के लिए, कि कभी कभी होता है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ स्टेप उठाती हैं कि चलो ठीक है ये हो गया, बट उनकी फैमिलीज़ कहती हैं कि नहीं अब ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तो फेस ही अच्छा नहीं है, तुमको कहाँ जॉब मिलेगी। उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जॉब तो फेस देख करके नहीं दी जाती है, वो तो क्वालिटी और अपने अपनी बट काबिलियत कहीं पे कहीं ऐसा होता है कि लोग डिमोटिवेट करते हैं, मतलब लड़कियों को बोलते हैं कि अरे इसका तो फेस ही अच्छा नहीं है, शादी नहीं, शादी में प्रॉब्लम होती है देख के। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये बात तो जेन्युइन है कि आप जो कह रहे हैं कि शादी नहीं हो पाती है, इसका वजह, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि फेस अच्छा नहीं तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, शादी सूरत देख के नहीं करना चाहिए, उसकी काबिलियत देखनी चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी शिक्षित, कितनी समझदार है। और पहली बात, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, घटनाएं नहीं घटनी चाहिए हमारे देश में। अगर इस तरह से हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जाहिल लोगों का ये पहचान है। ठीक है, हम लड़के ये चीज़ को रोक सकते हैं अगर लड़कों की तरफ से होता है, या कोई लेडीज़ भी करती हैं किसी के ऊपर दुश्मनी को लेकर के, तो जी ये बिल्कुल, चीज़ें ये भी बात है कि aggression में आकर के बात कोई भी ये decision बात नहीं ये लेते। भी है कि लड़कों के ऊपर भी ऐसे एसिड अटैक होते हैं। लोग लड़कियों पे फोकस हाँ, करते हैं। क्योंकि लड़कों पे नहीं करते। तो आज मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी, उन लड़कों के लिए और उन लड़कियों के लिए, दोनों के लिए, दोनों को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। ये जीवन कितना अनमोल होता है, ये इतनी आसानी से मिलती नहीं है, और जब मिलती है किसी को तो इतनी आसानी से बर्बाद भी नहीं कर देना चाहिए, चाहे वो खुद की हो चाहे किसी दूसरे की हो। अगर हम किसी और की जीव को बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको खुद पे भी फील करना चाहिए कि कितना ये अनमोल हो सकता है। उसके फैमिली है, उसके घर हैं, उसके जीवन में कुछ लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने को ये पूरा हक मिलता है इस जीवन से। और कोई अगर बर्बाद करता है तो ये कहीं कहीं से मतलब अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही जाहिल का पहचान है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है जो मेन जड़ है इसकी, वो है मुझे लगता है जो हमारी सोसाइटी में जो जिस तरीके से बच्चों की परवरिश की जाती है, अगर हर माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश के लिए जागरूक जाए। आप लड़कियों को तो या लड़कों को इंडिपेंडेंट होना सिखाओ, एजुकेट करो, बट साथ में लड़कों को ये संस्कार भी तो दो ना कि आपको दूसरी लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है, उनके साथ या किसी भी इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है। इतना आक्रोश, इतनी मतलब गुस्सा, ये सब भावनाएं नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर। ये मेन रीज़न इसका क्या है? मेन रीज़न यही है ना कि जो आक्रोश है लोग के अंदर, ईगो हर्ट होना। तो आप इस तरीके से एक बच्चे की परवरिश करनी चाहिए कि ये सब चीज़ें उसको अफेक्ट ही ना करे, वो आगे जाके ऐसे साइको के उस रूप में डेवलप ही ना हो। तभी हम जब एसिड अटैक होता है तब ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि किसी का ग्रजेस थे कुछ, तो इसकी वजह से। तो ये बताइए, आपको कहाँ तक लगता है कि ये चीज़ सही है? आप स्नेहा से पूछिए इस बारे में। क्वेश्चन रिपीट। जब एसिड अटैक होता है कि हम लोग मतलब देखते हैं लोगों को, तो लोगों को लगता है कि कुछ ग्रजेस थे जो उसने ऐसा किया। तो इतना ग्रज होना किसी के लिए, किसी का शरीर का कोई पार्ट जला देना, तो वो कहाँ तक आपको सही लगा? ये किसी भी तरह से पहली बात तो जस्टिफाई है ही नहीं,
और अगर आपको सामने वाले की कोई चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं तो आप उससे बात करके वो चीज़ें सही कर सकते हो, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर एसिड फेंक देना उस टाइम पे, वैसे पता नहीं, ये हो सकता है जो लोग ये चीज़ करते हैं वो तो 110% की वो साइकोपैथ ही होते हैं और मानसिक संतुलन पहली बात उनका हिला हुआ होता है। और ये चीज़ हमें ही नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर हमें अपना ही भाई, अपना ही जानने वाला कोई दोस्त, अगर हमें वो चीज़ हमें फ़ील होती है ना कि हाँ वो इंसान किस हद तक जा सकता है, तो शायद हमें उससे बातें करनी चाहिए कि नहीं इतना भी अपने आप को क्या ही ईगोइस्टिक बनाना, ये चीज़ें नॉर्मलाइज़, तो शायद कहीं ना कहीं ये हमें भी अपने आसपास से ही शुरू करनी चाहिए कि ताकि वो सामने वाला इंसान किसी तीसरे के साथ जा कर के ये ना करे। क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना कि जिसके साथ हम रोज़ उठ बैठ रहे हैं शायद वही किसी तीसरी लड़की के बारे में ऐसा करने को सोच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शुरुआत तो अपने से ही, अपने ही भाइयों से, अपने बहनों से आपस में ही करनी चाहिए, तो ताकि चीज़ें उतनी ब्रॉड लेवल तक जाएं ही ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो साइकोपैथ भी होते हैं उन्हें अपनों की बातें ज़्यादा इफ़ेक्टफुल लगती हैं, सुनने में उनकी माँ अगर उन्हें समझाती है तो ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन बाहर वाला कोई समझाएगा तो उनका ईगो और ज़्यादा हर्ट होता है। पर कभी कभी ये होता है कि जैसे कि हमने देखा है कि एसिड अटैक जो कर रहे हैं उनकी स्टोरी अलग होती है कि हम अब मेरी नहीं तो किसी की नहीं, कुछ इस तरीके की आपने स्टोरी देखी होगी। तो ये कहाँ तक सही है कि अगर आप मतलब कोई मना कर रहा है या कोई डिनाई कर रहा है, ना का मतलब ना होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ये कहाँ तक सही है कि किसी को। मुझे लगता है कि सबसे जो बताया मेरी फ्रेंड ने कि ये अपब्रिंगिंग ही उस तरीके की होती है ऐसे लोगों की। सो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप बाद में क्योर करो, एसिड अटैक के बाद उनको करो, सो उससे अच्छा है आप प्रिवेंट करो उसको। ऐसा माहौल अब अपने आसपास जितना हर एक इंसान के लेवल पे हो सकता है। जैसे मेरे घर में मेरा भाई है, ये है, तो हमारी सोच ऐसी है कि मतलब मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मेरा भाई किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे घर में अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, मम्मी पापा ने, हमारे मदर फादर ने हमारी सोच ऐसी डेवलप करी है। तो कहीं ना कहीं या हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर ये भी जानना ज़रूरी है कि अब हम अगर बड़े होते हैं तो मैच्योरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जिससे मैं बात कर रही हूँ, मैं जिसके साथ उठ बैठ रही हूँ, जिस सर्कल में हूँ, उस सर्कल से ही लड़का आके या लड़की आके, ये लोग ही अपने लोग ही करते हैं। जो कभी पहले बहुत क्लोज होते हैं वही आके बाद में करते हैं। तो आप उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करिए और मैच्योर तरीके से उस चीज़ को हैंडल करिए और उस लेवल तक जाने मत दीजिए। और अगर आपको पहले ही कुछ डाउट होता है अपनी फ्रेंड के बारे में तो उसको बताइए कि ये तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है, तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है, उसको इंसिस्ट करिए। जब आप ऐसी कोई स्टोरी देखती हैं या आप जब कोई, जैसे कि छपाक फिल्म दीपिका पादुकोण ने करी है, वो भी इसी का ही हिस्सा है, एसिड अटैक का, तो क्या लगता है कि उसको देख के आपको क्या लगा कि इसको बंद करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए इस पर? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था जो आलोक सर ने की, ये और ये लक्ष्मी मैम ने मिलके कि स्टॉप एसिड सेल ना, एसिड बैन का उन्होंने वो जो किया था, पिटीशन फाइल किया था। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एसिड को सेल करना ही बंद करो। पर मुझे लगता है कि आप कितना भी एसिड सेल करना बंद करोगे ना, कोई दूसरा ऑप्शन जो साइकोलॉजिकली इल है वो उस लेवल का है, तो वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेगा। तो सबसे पहले तो माइंडसेट की ही बात है। मुझे नहीं लगता कि एसिड, बहुत सारी चीज़ों में एसिड है जो रिक्वायरमेंट है हमारे घर के लिए, हाउस होल्ड वाली चीज़ों के लिए। कोई चाकू मार देता है किसी को, मतलब जिससे जो करना है वो तो करेगा ही। इट्स नॉट ओनली अबाउट एसिड। तो सबसे माइंडसेट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंड। आपका कहने का मतलब है हमारा माइंडसेट जैसा भी होता है वो उस पर डिपेंड करता है। बट कभी कभी आपने देखा होगा एसिड अटैक एक पहले चीज़ नहीं है, रेप हो गया, एसिड अटैक हो गया। अभी जो केस हुआ है जिसमें लड़के ने एक ने चाकू मारा और स्पॉट डेथ हो गई लड़की की, तो आई थिंक वो तो इस एसिड अटैक से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। एटलीस्ट एसिड अटैक सर्वाइवर्स आज सर्वाइव कर रही हैं, वो आज अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस दिखाया, थोड़ा फाइट किया, तो वो आज अब खुद में सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। पर जिसे जान से मार दिया जाता है, रेप किया जाता है, वो भी बहुत बड़ी घटना है। तो ये सब माइंडसेट की चीज़ें हैं और जितना हो सकता है हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। अब जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, हो सकता है इससे 2-4 लोगों को हिट करे। बाकी हम जितने भी अपने सर्कल में हैं, हम एटलीस्ट अपने सर्कल को इन चीज़ों से दूर रखें, उनके माइंडसेट को चेंज करें। आपको क्या लगता है कि सिर्फ लड़कों को ही चेंज होना ज़रूरी है कि लड़कियों को भी होना ज़रूरी है?
दोनों को होना ज़रूरी है। और अगर जो लड़का भी एसिड, जैसे ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादातर केसेस में मतलब अगर हम एवरेज देखें तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एसिड अटैक थोड़ा लड़कियों पे ज़्यादा हुआ है, लड़कों पे भी हुआ है पर लड़कियों पे कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। कहीं ना कहीं ये प्यार व्यार वाला मैटर होता है तो, लेकिन मैक्सिमम जगह उसमें लड़की भी इन्वॉल्व होती है। जो छपाक मूवी आई थी उसमें क्या दिखाया था कि उस लड़के की भाभी इन्वॉल्व थी एसिड फेंकने, मतलब किसी ना, आप एक चीज़ सीधी बात ये है कि जब हम किसी को देखते हैं ऐसे तो हमको क्या सीख देनी चाहिए, अपने घर में क्या सीख देनी चाहिए कि हमको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि जिस लड़के ने एसिड फेंका उसके घर में भी सिस्टर होंगी, माँ होंगी, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात। तो माँ को तो बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, मैं क्या उसको सिखा रही हूँ। पढ़ाई से ज़्यादा मोरल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक करियर में सक्सेसफुल होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छे अच्छे करियर में सक्सेस, अच्छे एजुकेटेड लोग भी उनकी मोरल वैल्यू अच्छी नहीं है, उनकी थिंकिंग अच्छी नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे अपब्रिंगिंग उनको मोरल वैल्यू पहले सिखाएं, बाद में एजुकेशन और करियर की शिक्षा दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एसिड अटैक वाले जो लोग डालते हैं उस एसिड बैन कर देना चाहिए, अगर ये हो सकता है, नहीं तो अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।